रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहे मी-17 V5 के क्रैश होने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने फैसला किया है कि वो वीवीआईपीज को फ्लाई करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स पहले से निर्धारित हैं उनमें चेंजेस करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई हादसा ना हो। इस क्रैश के बाद से अब इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट और स्पेशली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को लेकर संसद में भी कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे सवाल का जवाब देते वक्त सरकार ने पिछले 2 सालों का डेटा देश के सामने रखा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय कुमार जी ने राज्यसभा को पिछले कल ये जानकारी दी है कि पिछले 2 सालों में इंडियन एयरफोर्स के कुल 7 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्टूबर महीने में इंडियन एयरफोर्स का एक मिराज 2000 फाइटर जेट ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान मध्य प्रदेश में क्रैश हुआ था। उसके अलावा मई, मार्च और जनवरी के महीने में अलग अलग इंसिडेंट्स में 3 MiG-21 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे। वही अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो टोटल 34 एयरक्राफ्ट्स और 7 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो चुके हैं, जिनमें हमारे कई सारे पायलट्स की जान गई है। क्रैश हुए एयरक्राफ्ट्स में सबसे टॉप के ऊपर चल रहा है MiG-21। साल 2013 में जब यूपीए 2 गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी साहब ने इस चीज की जानकारी दी थी कि साल 1963 से लेकर साल 2013 के बीच टोटल 482 मिग फाइटर जेट्स के एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें इंडियन एयरफोर्स के 171 पायलट्स, 39 सिविलियंस और अदर फोर्सेस के 8 पर्सनल्स वीर गति को प्राप्त हुए थे। 171 पायलट्स वाकई में हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ह्यूज लॉस है। हमने इतने पायलट्स किसी वॉर में नहीं खोए हैं जितने हम एक्सीडेंट्स में खो चुके हैं, वो भी अभी हम एक अकेले MiG-21 फाइटर जेट की बात कर रहे हैं। MiG-21 फाइटर जेट के हर साल कम से कम 4 से 5 इंसिडेंट्स हमेशा ही सामने निकल कर आते हैं और कभी कभी तो ये 10 से 12 भी पहुंच जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय कुमार साहब ने राज्यसभा को यह भी बताया कि हर एक एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद क्रैश का कारण जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठाई जाती है और जो इस इंक्वायरी की रिकमेंडेशंस होती हैं उनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट यानी लागू किया जाता है। वैसे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से फाइटर जेट के पायलट्स के लॉस को लगातार निगलेक्ट कर रही है। दूसरे देशों से सेकंड हैंड फाइटर जेट्स परचेज करने के बारे में तो आपको पता ही है, और जो बार बार हायर नंबर ऑफ फ्लीट को मेंटेन करने के चक्कर में आउटडेटेड फाइटर जेट्स को जबरदस्ती अपग्रेड करके अपने ऑपरेशनल लाइफ स्पैन से ज्यादा सालों के लिए यूज किया जाता है, उससे भी फाइटर जेट्स के क्रैश के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हर सरकार ने इसको लेकर कोई सख्त फैसला बिल्कुल नहीं लिया है। ना ही सालों पुराने आउटडेटेड फाइटर जेट्स को रिटायर किया जा रहा है और ना ही बड़ी संख्या में नए फाइटर जेट्स के ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। नो डाउट कि मोदी गवर्नमेंट ने इस दिशा में वाकई में काम किया है, लेकिन जो काम किया गया है वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। फाइटर जेट्स की संख्या अभी भी बहुत ही कम है और हमारे पायलट्स आउटडेटेड फाइटर जेट्स के अंदर आज भी एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहे हैं। मुख्य देशों की बात करें तो जो MiG-21 फाइटर जेट हमने 1960s में परचेज किए थे, 60 सालों के बाद आज भी उनको ऑपरेट करने वाली इंडियन एयरफोर्स दुनिया की एकमात्र मुख्य एयरफोर्स है। खैर, बाकी कुछ नहीं तो मोदी गवर्नमेंट को कम से कम MiG-21 फाइटर जेट्स को तो जल्द से जल्द रिटायर कर देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इमीडिएट बेसिस पर MiG-21 फाइटर जेट्स को रिटायर करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? चाइना के साथ चलते स्टैंड ऑफ के मद्देनजर फिलहाल के लिए MiG-21 फाइटर जेट्स रिटायर नहीं करने चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।